हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सुनेंगे गरीब आमलेट वाली चुड़ैल की कहानी। लखन नाम का एक आदमी ढाबे पर काम किया करता था और रोजाना ढाबे पर बहुत मेहनत से खाना बनाता था और लोगों को खिलाता था। लेकिन वह दिन भर कमाने के बाद भी अपने घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। एक बार जब भोल ढाबे पर काम कर कर अपने घर जाता तो लखन की बीवी उससे कहती कि तुम दिन भर ढाबे में इतनी मेहनत का काम करते हो लेकिन फिर भी थोड़ी ही पैसा कमा पाते हो। यह सुनकर लखन कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं जितने पैसे कमा सकता हूँ इतना तो कमा कर आता हूँ ना। और यह कहकर वह सो जाता है। दूसरे दिन जब लखन ढाबे पर जाता है तो देखता है क्या ढाबे पर आग लग गई है और पूरा ढाबा जलकर राख हो गया है। यह बात अपनी बीवी को बताता है तो उसकी बीवी कहती है, हाय हाय यह क्या हो गया, हमारा घर का खर्च कैसे भी चलता था, अब कैसे चलेगा भरोसे, लेकिन अब हमारा क्या होगा। यह सुनकर लखन कहता है कि इतना क्यों रो रही हो, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूँगा। पर यह कहकर लखन का काम ढूंढने चला जाता है। पूरा एक हफ्ता हो जाता है लेकिन लखन को कोई दूसरा काम नहीं मिलता। उसके बाद उसकी बीवी कहती है कि एक हफ्ते से तुम्हें कोई काम नहीं मिला। यह सुनकर लखन कहता है कि आज जाता हूँ और आज कहीं से भी काम ढूंढ कर ही लाता हूँ। लखन की बीवी से लखन की बेटी कहती है कि माँ मुझे आज आमलेट खाना है, आप बहुत ही स्वादिष्ट आमलेट बनाते हो, रोज रोज दाल खाकर मैं बोर हो गई हूँ। यह सुनकर लखन की बीवी दिल की सोचती है कि मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं। यह सोचकर वह कहती है, ठीक है बेटी, मैं आज आमलेट खिलाऊंगी तुम्हें। वह दुकान जाती है और 2 अंडे खरीद कर लाती है और उसकी बेटी को आमलेट खिलाती है। इतने में लखन वहाँ आ जाता है और कहता है, आज तो किचन से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, हाँ मैंने आमलेट बनाया है, क्या तुम खाओगे लखन। कहता है, हाँ मैं आमलेट खा लूँगा। लखन भी खुशी खुशी वह आमलेट खाते हैं। लेकिन उसकी बीवी कहती है, यह क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला। यह सुनकर लखन कहता है, हाँ मुझे आज भी काम नहीं मिला। इतने में उसकी बेटी कहती है कि माँ तुम इतना अच्छा आमलेट बनाती हो, तुम आमलेट का ठेला क्यों नहीं लगाती। यह सुझाव लखन की बीवी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लखन कहता है, नहीं नहीं, हमारे आस पड़ोस के लोग ब्राह्मण हैं, उन्हें अंडा नहीं चलता। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, हाँ अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या वो हमें पैसे लाकर दे रहे हैं क्या, हम तो ठेला लगाएंगे और उससे हमारे घर का खर्च निकल जाएगा। और यह कहकर उसकी बीवी अपने फ्रेंड से कहती है कि आमलेट बनाने का मुझे सामान ला कर दो। दूसरे दिन लखन की बीवी आमलेट का ठेला लगाती है और धीरे धीरे पढ़कर बहुत लोग वहां आमलेट खाने आते हैं। लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया जो भ्रमण थी उसके पास आती और कहती और बढ़ेगी गुस्से से उससे कहती है, यह तुमने क्या कर दिया, हम ब्राह्मणों के मोहल्ले में तुम आमलेट का ठेला लगा रही हो, जल्दी से इस आमलेट के ठेले को बंद कर दो। यह सुनकर लखन की बीवी कहती है कि अब तो आमलेट का ठेला यहीं लगेगा, तुमसे जो होता है वह तुम कर लो। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मैं तो तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। पूरा 1 महीना बीत जाता है और लखन की बीवी आमलेट का ठेला लगाती है और उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। लेकिन वह बुढ़िया उसका बहुत गुस्सा करती है। एक दिन जब लखन की बीवी आमलेट का सामान लेने के लिए बाजार जा रही होती है तो वह बुढ़िया पीछे जाकर उसे नाले में फेंक देती है। नाले में धक्का देने के बाद लखन की बीवी मर जाती है और भूत बन जाती है। जैसे ही लखन को पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बहुत रोता है। लेकिन लखन की बीवी भूत बनने के बाद अपने घर जाती है और अपनी बेटी को रोते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। फिर वह अपनी छोटी बहन के घर जाती है और कहती है कि बहन मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं भूत बन गई हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। लखन की भूत बीवी उसकी बहन से कहती है कि मुझे तुम्हारे शरीर में जगह दो, मैं दोबारा आमलेट का ठेला लगाऊंगी और अपने परिवार को पालूंगी। यह सुनकर उसकी बहन मान जाती है और लखन की भूत भी उसके बहन के शरीर में गुजरती है और आमलेट धंधा दोबारा करने से लगती है।
दोबारा उसकी बहन को आमलेट बेस्ट देकर बुढ़िया और नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि आमलेट का ठेला बंद कर दो। यह सुनकर वह नहीं मानती है तो बुढ़िया सोचती है मैं इसे भी नाले में ढकेल कर मार दूंगी। जब वह बाजार जाती है तो बुढ़िया उसके पीछे जाती है। यह देखकर लखन की भूत बीबी भी वहाँ मौजूद होती है और वह अपने पति से पुलिस मंगाती है। जैसे ही बुढ़िया उसकी बहन को भी नाले में धक्का दे देती है, उतने में पुलिस आ जाती है और उसकी बहन को नाली से निकाल लेती है और लखन के भूत बीबी सबके सामने आ जाती है और कहती है मुझे भी इस बुढ़िया ने ऐसे ही धक्का देकर मार दिया है। मैं चाहती तो इससे पहले ही मार देती थी, लेकिन मुझे इससे इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए मैं चाहती थी कि इसे कानून सजा दे। पुलिस बुढ़िया को जेल में बंद कर देता है और लखन की भूत बीबी को शांति मिल जाती है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। बच्चों, कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।